अब की बीमारी भी कटती है इससे। ये एक पुरानी कहावत है कि बकरे ने ताज पचड़ के तू ही बोले है ना, तो मैं करे गया। नाम है हरिकेश लांबा, गांव बजीना, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हूँ मैं जी। पालन की सुनो आप, इसमें निरा पूरी पेट पालन नहीं है। साल में 2 प्रोग्राम मिल गए, 3 मिल गए। हम सभी सरंगी बजाते हैं, खानदानी पेशा है, पेशेवर। हाँ, बाप दादे यही काम करते आए और हम भी यही करने लग रहे हैं। जब तक परिवर्तन करते रहोगे तो आप टाइम के साथ चलते रहोगे। राम राम भाई सारे में आपका रणवीर धनखड़ और आप देख रहे हैं हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। और फिलहाल शाम भाई ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र के ऊपर आपको पता है यहाँ पे गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और अपने साथ में जुड़ गए हैं सारंगी वादन के उस्ताद और साथ में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार विकास सातरोड़। आपने बेरा है कि ये हमारी पुरानी गायन विधा है जो कि दम तोड़ चुकी है, सिर्फ ये सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित रहेगी। तो इस साल में 3-4 प्रोग्राम करके ये कलाकार क्यों अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या इनके आजीविका का साधन है, ये हम इन कलाकारों से हैं और साथ में विकास सातरोड़ जी से बात करके जानने की कोशिश कराएंगे। मेरा बाबा धूणीनाथ के नाम से जानते हैं, मेरा नाम यही है और गांव मेरा समर गोपालपुर रोहतक से हूं मैं। अच्छा सर। तो मैं सिंगर हूं और ये सारंगी वगैरह भाई बजाते हैं और हमारा तो ये तो खानदानी काम है हमारा, मतलब पूर्वजों का है सारा सारंगी बजाना। साहब है जो आप पैर रहे हो पहले महीने पैर के गाया करते थे। हाँ, ये तो जी गहना है हमारा, पुराना गहना, हरियाणा का गहना है पुराना ये तो। हाँ जी। तो सर मैं जो कहना लग रहा था, जब सारंगी वादन के जो कलाकार हैं वो विलुप्त होते जाने लग रहे हैं, विलुप्त होने का कारण है नए शिष्य पैदा न होना, सीखने वाले बालक पैदा न होना, या उनकी रुचि न होना, या उस्ताद सिखामते कौन? मैं बताऊंगा आपने। सबसे पहला कारण तो एक ये है कि हमारी रोटी रोजगार इससे भविष्य में नहीं चलेगी, क्यों आज ही भूखे मरा हैं, ना तो सरकार कुछ दे रही और ना आज प्रचलन रहा समाज में डीजे और वगैरह सगैरह रंगे बहुत आगे। लेकिन ये जो पुराना जो गायन था यो और पुराना जो बाज था ये धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, इसका मान सम्मान कम रह गया। खत्म होने का कोई तो कारण तो होगा जी। कारण ये है कि ये जो लोग जो है ना दूसरी जो और संगीत जिस तरह के डीजे है और वगैरह सगैरह रागनी संगीत को पढ़ करके लोग, हाँ तेज संगीत पे, हाँ दूसरे पे दमादम पर चले गए है ना। जो असली चीज़ थी ना, जो अब की बीमारी भी कटती है इससे। ये एक पुरानी कहावत है कि बकरे ने ताज पचड़ के तू ही बोले है ना, तो मैं करे गया। अच्छा, इतने वो गल नहीं कट लिया ना, इतने मैं करेगा बकरा। ईश्वर का नाम उसने ताज पचड़ने के बाद में लिया है। अच्छा तू ही हाँ तू ही। जब इसने छतार ने छेड़ोगे तो तू ही बोलेगा यो। अच्छा, इसके तार के बजाने से ये बताया जाता है, हमने देखा है कि रांझा गानी ये जोगी आया करते गम्मा में और वह सारंगी बजा कर रांझा पीर की कथा कहा करते और जड़े नुके हैं। मैंने अपने खुद भी देखा है कि खुट्टे खाली हो जा करते, इतने परसों मरा करते बीमारी थे लोगों के। नुका देवा जोगी ने बुला लो, वो रांझा गा होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। तो जड़े कह गोधुड़ी जानो आप, गोधुड़ी गांव का गोरा करते सामने मेरा है डांगर मरा करते। हाँ, गांव होएगा तड़के फिर गोधुड़ी में जैसे गांव का गोरा है, गांव का गोरा जोगी ने सारंगी लेकर खड़ा कर दे कि बाबा जब हमारे डांगर पशु वाले पानी पीना हुआ तो थोड़ी देर के लिए सारंगी ने बजा दिए। उड़े खड़ा होकर वो भजन गाता, कार बोल लिया करते, उन्हें कार लगा देता, बंधन बांध भी बांधा करता, गांव के बंद बांधा करता जोगी। तो वह नहीं बेरा आजकल के जो बालकन है। और दूसरी बात ये है कि यो जो असली जो चीज़ थी ना, जो संगी सुर की चीज़ थी, ये इसमें गांधी आना जोर पड़े है। इसके गाने के लिए ज्ञान चाहिए, दिमाग चाहिए। ये तो सीधे रुके मारनी है पैदा हो गए, बात तो यह होगी ना, सीधे रुके मारनी है पैदा हो गए। वो सुर में मिलो और चाहे ना मिलो, आजा चली जा, आजा चली जा। और एक छोरी कीर्तन गाने लग रही, आजा बाबा आजा बाबा आजा बाबा। एक छोरा आया, एक बुढ़ा आया डोगाड़ा, हाँ डोगाड़ा, वो छोरी आजा बाबा। बस यो है गीत में यो है, आजा बाबा आजा बाबा। ने बोले छोरी तू तो तड़े पड़ ले, और किसी ने भजन गा ले, तूने बाबा ने बुला लिया जाकर, नहीं इतना आ जाएगा और तेरे बुलाया तो ना आवे। तो बस यो गाना रह गया, आजा बाबा चले जा बाबा, आजा माता चली जा माता। साहब थोड़ा परिचय दियो पहले तो। मेरा नाम है हरिकेश लांबा, गांव बजीना, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हूँ मैं जी। साहब आपकी उम्र तो मनी थोड़ी कम सी। मेरी उम्र 48 साल की हुई है। तो इस उम्र के तो मेरे ख्याल से सीखते तो कौन, पुराने तो सीखते नहीं। वैसे तो सरकार का काफ़ी अच्छा प्रयास है
और जैसे गुरु शिष्य परंपरा चलाई हुई है एक सरकार ने, जिसमें शिष्य को वजीफे के तौर पर कुछ देते भी हैं। सर मैं ये सारंगीवाद में सिर्फ सरकारी कार्यक्रम ही रह गया, अब उसके अलावा सरकार इसको संरक्षित करने खातर बचाने खातर और भी कोई पहल चला, मतलब जो कलाकार हैं इनके उनके लिए कोई पेंशन सुविधा या कोई ऐसी स्कीम लागू करने की सोच रही है, कर रखी है, करेगी, या आप लोग प्रयास करना है? ऐसा है जी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती होगी इसमें बुला लिए, सूरजकुंड मेला हो गया, ये सीमित रह गया कि हरियाणा डे पे बुला लिया, ये तो ठीक हो गया। इसका जो भी मेहनताना है हमारे को मिलता है। तो साहब साल में 2 बार मेहनताना मिल जाए, घर की रोटी इतना चाहते हैं। इसके बाद सरकार ने ये भी अलाउंस कर रखा है, अभी जो 60 साल से ऊपर के कलाकार हैं उनको 10 सब की खातर है 10,000 रुपये पेंशन की मतलब स्कीम है। अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने अलाउंसमेंट कर रखी है इसकी कि भाई इनको कुछ दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से आप सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, आप हो गए साहब। आप कितने साल के हो साहब? मैं हो गया जी 64-65 साल का। 65 साल के? हाँ। मतलब हमारे तो 5-7 साल बड़े हो। हाँ उसका तो साहब कोई अलग नए भी शिष्य बनाए हैं कि या दीक्षा दीन खातर है कि आप डगर जाओगे कि वादा नहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, देखो जी चला तो रखी स्कीम सरकार 6 महीने के लिए चलाती है, सरकार तो चलाओगी, लेकिन साहब तो हमें अपने छोटे बच्चे हैं जो कोशिश तो हम भी कर रहे हैं भाई कोई सीखा है ये जीवित रह जाए हमारा। तो बालक भी जब सीखेंगे पेट पालन होगा उस ये भी पेट पालन की सुनो आप, इसमें निरा पूरी पेट पालन नहीं है। साल में 2 प्रोग्राम मिल गए, 3 मिल गए, सरकारी प्रोग्राम मिल गए। हाँ, स्थाई प्रोग्राम, स्थाई रोजगार नहीं है कोई भी, इसलिए अगर बच्चे सीखने की कम कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार कोई स्थाई प्रयास करना चाहिए, कोई स्थाई रोजगार देवे बच्चों को, आगे तो बच्चे सीखने लग जाएंगे। हम सिखाने के लिए तैयार भी हैं, बच्चे सीखने के लिए भी तैयार हैं, क्यों रोजगार का साधन हो जाएगा। मैं सतवीर सिंह, थोड़ा तेज बोल दो। सतवीर सिंह जोगी, हम जोगी उपाध्याय जोगी हैं। हम सभी सरंगी बजाते, खानदानी पेशा है, पेशेवर। हाँ, बाप दादे यही काम करते आए और हम भी यही करने लग रहे हैं। तो यह सारंगी वादन है जी, वो सिर्फ सरकारी कार्यक्रम आता है सीमित रह गया कि ग्राउंड के अंदर भी थोड़े बहुत इसके सुनने जाने नहीं रह रहे हैं। अभी भी गाँवों में कभी बीमारी आ जाती है, रांझा गाने के लिए बुला लेते हैं, और मतलब बीमारी भी काटा है और चाले पट गए तो बीमार सच्चे हैं। सच्चे अच्छा, इसने बता दिया तो बीमारी भी कट गया है। बीमारी भी कटा इससे, अराड़े बीमारी डीजे ने सुन लिया तो रोड़ा मार बीमारी जरूर। इससे बीमारी भी कटती है, रांझा गाने से हर चीज़ की। अपने साथ खड़े हैं भाई राष्ट्रीय कलाकार विकास सातरोड जी ने भाई हरियाणी संस्कृति का डंका ऑस्ट्रेलिया में जाकर बजा दिया। ये जो सारंगी वादन विधा है, बीन है, नंगाड़ा है, 3-4 ऐसे जो हमारे संगीत है, पुराने संगीत हैं, उनके ऊपर भी सरकार को कुछ ध्यान देने की आवश्यकता की ये बचे रहे, हमारी नई पीढ़ी को उनके बारे में पता लगे। धनखड़ साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपको नमस्कार। आप इतना समय निकाल के इतनी दूर से इन गरीब कलाकारों के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो यही है। हमारे लिए तो पत्रकार आप ही सरकार हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो रागनी कलाकार हैं, इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, धीरे धीरे ये भी आउटडेट हो जाते हैं। मैं एक बार काटूंगा बात को। एक बार वह दम 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 लोग नाचने लगी थी, रागिनी डगर की थी, लेकिन आप लोग जैसे जो कलाकार आए जिन्होंने सब तरीके से गाया, उसके बाद में रागिनी तो थान पे है, ये तो मत कहोगे डगर जाएगी, या तो नहीं जा सकते, लेकिन ये जो शास्त्रीय संगीत मैं कहूँगा ये विलुप्त होने के कगार पे है। नहीं धनखड़ साहब, देखो परिवर्तन संसार का नियम है। पहले बेल बॉटम पैंट चलिया कर दी, ईब को पहन ले तो कुत्ते पाछे पड़े ले उसके। जब तक परिवर्तन करते रहोगे तो आप टाइम के साथ चलते रहोगे। परिवर्तन छोड़ दिया, अब ये कलाकार हैं, सबसे पहले ही विनती तो सरकार से है कि भाई इनका कुछ ऐसा काम करो, प्रोग्राम नहीं, इनको मंथली, घर तो इनके भी हैं, बालक इनके भी हैं, रोटी इनने भी खानी है। एक महीना में मान लो 2 प्रोग्राम आ गए, उस तो काम थोड़ी चला। साल में 2 मिल 3 साल, साल में 3 सूरजकुंड, ट्रेड फेयर या गीता जयंती, रत्नावली, ऐसे इनका कुछ परमानेंट करो। खट्टर साहब ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि भाई हम 10,000 रुपये पेंशन लगाएंगे बजट में पिछले में, लेकिन वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसका। दूसरा काटूंगा वो तो पेंशन तो 60 साल तो पुराना की होगी, जो युवा इसे जब अपना होगा जब उसकी रोजी रोटी चलेगी। मैं ये कह रहा हूँ, युवाओं ने इसमें कुछ भविष्य दिखेगा जब ये तो अपना होंगे। आज युवा कैसियो बजाना सीख लेता है, गाना सीख लेता है, क्योंकि उसमें उसको भविष्य दिख रहा है।
एक विनती इन कलाकारों से भी है मेरी, बस थोड़ा सा समय के साथ चेंज हो जाओ। जैसे कोई एक आधा आइटम ऐसा लिया आओ सारंगी के बीच में, भाई जो युवाओं ने भी पसंद आ जा, जो लेडीज़ों ने पसंद आ जा। अच्छा, मैं एक आम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई आप ब्याह में डीजे करो, लोग आए कान फोड़ो, इतना खर्चा करो हो, कहीं ना कहीं एक मौका स्वागत के लिए ऐसे कलाकारों को दो ब्याह में। मैं गारंटी देता हूँ। और आपका इसा मुख्यमंत्री के छोरे का ब्याह में रौनक नहीं लागेगी जिसे आपका ब्याह में लाग जाएगी। द्वार पर स्वागत के लिए शहनाई वाला बैठा दिया, नगाड़े वाले, दोसे वाले, सारंगी वाले, ये देखो कितनी बढ़िया। बीन वाले तो बैठाने लग गए आजकल, देखे हम। बीन वाले तो बैठाने लग गए आजकल। मतलब क्या है कि ये चीज़ें समय के साथ बदल रही हैं, उन्होंने बदलाव कर दिया उसके अंदर। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बदलाव करो। और आम जनता से रिक्वेस्ट है भाई, सरकार का सारा भी ना रहो नेरा नरी, जैसे हमारे प्रोग्राम आम जनता करवावे है, तो आप लोग इनको भी बुलाओ, इनको भी सुनो, ताकि देखो समाज में एक दूसरे का सारा काम चलिया करे। तो इन जोगियों को, इन साथियों में आपसे निवेदन करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इन साथियों का मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दें, ताकि कोई बुलाना चाहे किसी भी प्रोग्राम में तो वो इनको बुला ले। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक बार तो थोड़ा मोबाइल नंबर बता दो, एक एक आप बता दो। 80 53 53 47 49। एक बार दोबारा फिर repeat। 80 53 53 47 49। साहब हरिकेश जी आप बता दो, नीना- नाम बोल के बता दो साहब दोबारा। नाम हरिकेश लांबा, मोबाइल नंबर है 99 915 68 430। भाई मन्ना विकास जी की बात बहुत बढ़िया लगी कि ब्याह शादी कोई इस तरह का हमारा इवेंट हो, कम से कम हमारा जो स्वागत द्वार है उसके ऊपर इन भाइयों को बुलाया जाए, और भाई उनको भाइयों को वहाँ पे बुलाया जाए, तो इससे एक रौनक तो लग गएगी, हमारी संस्कृति की झलक तो आओ कि भाई खंडवे वाले खड़े हैं, धोती वाले खड़े हैं। और हमारा पुराना जो वादन अगर देखा जाए तो ये सारंगी और भाई नगाड़ा और भाई बीन वगैरह ये होया करती, वो एक नज़र आएंगी। ऐसे रौनक लग जाए ब्याह में, जो राजा महाराजा के भी नहीं लगती, तो भाई ज़रूर इनको मौका दो एक बार। सरकार तक भी विनती है, कम से कम ये 3-4 प्रोग्राम के अलावा भी ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि इन कलाकारों की रोजी रोटी चल सके और नए बालक भी इन भाई प्रभावित होकर के इस विधान सीख सकें। यह थी एक छोटी सी रिपोर्ट ब्रह्म सरोवर तक। वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट और शेयर कर दियो, और होस्ट का दवाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। जय राम जी के बशारा।